दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर चालें हमेशा खुलकर नहीं चली जाती। कई बार जो दांव सबसे मजबूत दिखाई देता है वही वक्त आने पर सबसे भारी पड़ जाता है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह केवल दो देशों के बीच व्यापारिक तनातनी की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते हुए वैश्विक संतुलन की एक बड़ी तस्वीर है। जरा सोचिए उस देश के बारे में जिसे दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सोचिए उसके उस नेता के बारे में जिसने अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर पूरी दुनिया की व्यापारिक नीतियों को चुनौती दे दी, डोनाल्ड ट्रंप। क्या कभी उन्होंने कल्पना की होगी कि जिस टैरिफ नीति को वह अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे, वही नीति कई मोर्चों पर उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगी? क्या उन्होंने सोचा होगा कि जिस भारत को वे सख्त संदेश देना चाहते थे, वही भारत अपने फैसलों से वैश्विक बाजार में नई शर्तें तय करने लगेगा? शायद यह सब उस समय किसी को संभव नहीं लगा होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी कुछ भी नहीं होता, न दोस्ती, न दबाव और न ही वर्चस्व। आज का भारत वह भारत नहीं है जो हर वैश्विक दबाव के आगे झुक जाए। यह वह भारत है जो अपनी आर्थिक ताकत, अपने विशाल बाजार और अपनी रणनीतिक स्थिति को समझता है। जब व्यापार की बात आती है तो हर निर्णय केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि उसके पीछे राष्ट्रीय हित, किसानों की आय, उद्योगों की सुरक्षा और भविष्य की रणनीति जुड़ी होती है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भारत ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। कहानी केवल जहाजों या किसी एक उत्पाद की नहीं है, कहानी उस आत्मविश्वास की है जो अब भारत की विदेश नीति और व्यापार नीति में साफ दिखाई देता है। अगर किसी देश को लगता है कि वह ऊंचे टैरिफ लगाकर या दबाव बनाकर भारत को अपनी शर्तों पर ला सकता है, तो आज का भारत भी जवाब देना जानता है। जवाब कभी नियमों के दायरे में रहकर, कभी रणनीतिक चुप्पी से, तो कभी सख्त फैसलों के जरिए दिया जाता है। बासमती चावल हो, स्टील हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो या रक्षा सौदे, हर क्षेत्र में भारत अब अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े देश की नीति भारत के हितों से टकराती है तो नई दिल्ली अब पहले की तरह चुप नहीं रहती। बातचीत भी होती है, लेकिन जरूरत पड़े तो कड़ा संदेश भी दिया जाता है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़ी सीख देता है। वैश्विक राजनीति में सम्मान उसी को मिलता है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। आज भारत की आवाज केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मंचों पर उसकी गूंज साफ सुनाई देती है। चाहे वह व्यापारिक समझौते हों, बहुपक्षीय मंच हों या रणनीतिक साझेदारियां, भारत अब निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। इस चर्चा का उद्देश्य किसी देश को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि बदलते समय की उस सच्चाई को समझना है जहां हर राष्ट्र अपने हितों के लिए खड़ा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक व्यापार की यह खींचतान किस दिशा में जाती है और कौन कौन सी नई रणनीतियां सामने आती हैं। उनका और उनके सलाहकारों का यह मानना था कि अगर वह दुनिया के बाकी देशों पर, खासकर भारत और चीन जैसे तेजी से उभरते हुए और शक्तिशाली होते देशों पर भारी भरकम टैक्स या टैरिफ लगा देंगे, तो यह देश दबाव में आ जाएंगे और घुटने टेक देंगे। ट्रंप प्रशासन का गणित बहुत सीधा और सपाट था। उन्हें लगता था कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और भारत जैसे देशों को अपना सामान बेचने के लिए अमेरिका के बाजार की सख्त और अनिवार्य जरूरत है। इसलिए अगर अमेरिका अपनी शर्तें थोपेगा, अगर अमेरिका टैक्स बढ़ाएगा, तो भारत को मजबूरी में और ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपने बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दे और अमेरिका के पक्ष में झुक जाए। उन्होंने भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और कई दूसरे औद्योगिक उत्पादों पर भारी टैक्स लगाया, यह सोचकर कि भारत घबरा जाएगा और समझौते की मेज पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिकारों से एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा ऐतिहासिक और रणनीतिक चूक हो गई। वह शायद यह भूल गए कि जिस भारत से वह डील कर रहे हैं, यह 1990 के दशक वाला मजबूर और लाचार भारत नहीं है। यह 21वीं सदी का अपनी शर्तों पर जीने वाला, आत्मविश्वास से लबरेज, आत्मनिर्भर भारत है। हुआ ठीक इसका उल्टा। जिसकी उम्मीद अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं की थी, भारत ने अमेरिका के इस दबाव के आगे घुटने टेकने से साफ और स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। भारत ने न केवल अमेरिका के उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपने कदम और ज्यादा तेज कर दिए। आप जरा गौर कीजिए इस बात पर दोस्तों,
इस टैरिफ युद्ध ने, इस व्यापारिक तनाव ने भारत को एक बहुत बड़ी सीख दी। भारत को यह एहसास हो गया कि असली रणनीतिक आजादी सिर्फ कूटनीतिक बयानों या हाथ मिलाने से नहीं मिलती, बल्कि यह आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपने पैरों पर खड़े होने से हासिल होती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हम सबके सामने है। भारत ने घरेलू विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जिन अमेरिकी कंपनियों को लगता था कि वे भारत पर राज करेंगी, उन्हें भारतीय बाजार में भारी नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, भारत जैसे 1 अरब 40 करोड़ लोगों के विशाल उपभोक्ता बाजार से दूरी बनाना किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए घाटे का सौदा ही होता है। ट्रंप का यह मानना कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भारत ने सिर्फ विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि वैश्विक स्तर पर यह कड़ा संदेश भी दे दिया कि वह अब किसी एक देश की आर्थिक धमकियों से संचालित नहीं होगा। अब जरा आज के ताजा हालात पर नजर डालिए, जो और भी ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाला है। जिस बासमती चावल को लेकर कभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फायदे का मास्टर स्ट्रोक समझा था, वही रणनीति आज खुद अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है। उस दौर में जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया भर पर आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल किया, तब यह माना जा रहा था कि भारत जैसे देश झुक जाएंगे, समझौते करेंगे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने न सिर्फ झुकने से इनकार किया है, बल्कि बेहद साफ, सख्त और रणनीतिक अंदाज में यह संदेश दे दिया है कि अब खेल पुराने नियमों पर नहीं चलेगा। भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अब बासमती चावल पुराने दामों पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में खलबली मच गई। दरअसल हुआ यह कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के करीब 22 विशालकाय मालवाहक जहाज भारत के बंदरगाहों पर पहुंचे थे। जी हां, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 22 जहाज। ये जहाज भारत से हजारों टन बेहतरीन क्वालिटी का बासमती चावल लेने आए थे अमेरिका को। और इन जहाजों के कप्तानों को पूरी उम्मीद थी कि हमेशा की तरह भारत खुशी खुशी यह चावल दे देगा, डॉलर लेगा और जहाज रवाना कर देगा। लेकिन भारत ने आखिरी वक्त पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने चावल देने से साफ इनकार कर दिया। उन सभी 22 जहाजों को खाली हाथ, बिना एक दाना चावल लिए वापस लौटा दिया गया। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत ने अमेरिका को नो एंट्री का बड़ा सा बोर्ड दिखा दिया। जरा सोचिए दोस्तों, उन कप्तानों पर, उन कंपनियों के मालिकों पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि भारत ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, हजारों मील का सफर तय करके आए। वह जहाज जो मुनाफे के सपने देख रहे थे, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत का यह फैसला सिर्फ चावल की एक खेप रोकने तक सीमित नहीं है। इसके मायने बहुत गहरे हैं, बहुत व्यापक हैं। यह उस नए भारत का खुला ऐलान है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब व्यापार डॉलर में होना अनिवार्य नहीं रहेगा और अब अमेरिका को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। भारत अपनी मुद्रा और अपने हितों को प्राथमिकता देगा और किसी भी वैश्विक ताकत के दबाव में नहीं आएगा। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत ने जहाजों को लौटा दिया है और चावल देने से मना कर दिया है, अमेरिका के व्यापारिक हलकों में जैसे भूचाल आ गया। जिन कंपनियों ने दशकों से सस्ते भारतीय बासमती चावल पर अपनी पूरी सप्लाई चेन खड़ी कर रखी थी, वे अचानक घबरा गई। अमेरिका के बड़े बड़े सुपर मार्केट से लेकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तक हर जगह चिंता की लहर दौड़ गई। वॉलमार्ट से लेकर कॉस्टको तक हर जगह मैनेजमेंट परेशान हो गया। क्योंकि दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि भारत से आने वाला बासमती चावल वहां सिर्फ एक अनाज नहीं है, बल्कि अमेरिका में अरबों डॉलर के फूड बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय रेस्टोरेंट, एशियाई फूड चेन और यहां तक कि अमेरिकी घरों में भी बासमती चावल की बहुत मांग है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का यह फैसला अमेरिका को इतना क्यों चुभ रहा है? तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका खुद कई तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ है। अमेरिका इस वक्त महंगाई, सप्लाई